मार्केट तो ठीक है और इस बीच पहलगाम वाली खबर को हल्का सा इग्नोर करते हुए आज विक्स डाउन करके बाजार को चलाया और इसमें रिलायंस का भी काफ़ी बड़ा योगदान है पिछले 3-4 दिनों से। और इंस्टीट्यूशंस को नहीं भूलना चाहिए, पिछले 5 दिन में करीब 12% होल्डिंग्स उनकी भी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन एक मैक्रो व्यूज़ भी आपके पास होना चाहिए और एक साफ़ सुथरा व्यू भी होना चाहिए जो फैक्चुअल से भरा हो, जो आपके इंटेलिजेंस को थोड़ा और ऊंचा कर दे और आपके बाजार में देखने के नज़रिए को और क्लियर कर दे। किसी तरह का कोई धुंधलापन नहीं रहना चाहिए। ये सारा काम हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने महारथी को अपने साथ जोड़ते हैं। और आज के हमारे मार्केट के महारथी हैं हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ और उनसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। वजह बहुत साफ़ है, दो बड़ी वजह। पहला, बाज़ार को बहुत अच्छे से फैक्चुअली देखते हैं, समझते हैं और जो बात बोलनी होती है वही बोलते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते। और दूसरे, बड़े ही जॉली नेचर के, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ये भी अपने आप में बाज़ार में बहुत रिक्वायर्ड होता है, जो आपको दिनशॉ करके देते हैं और करवाते भी हैं, आपको भी बताते ही हैं। दिनशॉ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय निकालने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम वैसे देखा जाए तो पहलगाम में हमारे ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर सरकार भी चेती है, जागी है। पूरा देश एक वॉइस में बोलना चाहता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि ये हमलों को रोका जा सके। अभी तक वैसी वॉइस तो नहीं आई है, मार्केट ने थोड़ा उसको नोटिस करने की कोशिश भी की है। एक बार आपका टेक, सरकार का फैसला अभी या उसका एक्शन अभी ड्यू है, ये क्या हो सकता है और उसका मार्केट इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? दिनशॉ, पहले इस पे ही आपका टेक। अच्छा डिम्पी जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए और धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया रहता है, हमेशा मेरे मुंह पे मुस्कान ही ले आता है। और दूसरा जो आपने बोला पहलगाम का, यहाँ पे तो पक्का है कि एक मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। और वो भी डिसाइडेड ही होगा शायद। जो भी मैंने जितनी भी मैंने एक्सपर्ट्स से सुना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह को, वो भी काफी क्लियर है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ही था ये पूरी तरह से। बहरहाल आज की तारीख में हमारी जो गवर्नमेंट है बड़ा एक संभल के एक जवाब देना चाहती है, इसलिए वो हमने जो सुना है वो यही है कि एक एविडेंस गैदर कर रही है कि जब भी ये करें ऐसा ये एक्शन, तो उनके पास एक एविडेंस रहे कि भैया ये इसलिए हमने किया था और इसका जवाब हम दे रहे हैं। तो वो तो गिवन है। और दूसरा जो हम समझते हैं, यही समझते हैं कि एक काफी एक कंटेन्ड सा एक्शन रहेगा। और अगर जो वैसा है तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन दूसरी साइड से है, वो भी एक कंटेन्ड ही होना चाहिए उस हिसाब से। तो वही हमारा आई थिंक मार्केट आज की तारीख में वही एज्यूम करके चल रहा है। और जो पिछले जो हमारे पास जो 2-3 इवेंट्स थे जो ऐसे हुए थे, जैसे उरी हुआ था या बालाकोट हुआ था, उसमें भी काफी हद तक जो डिनायल आया था दूसरी साइड से, वही एक पॉजिटिव रिएक्शन था हमारे लिए। क्योंकि वो डिनायल, ऑब्वियसली हमने तो काफी डैमेज कॉज किया था, लेकिन डिनायल जो आया वो काफी क्लियर था कि हमें कुछ करना नहीं है वहां पे, उस साइड से रिएक्शन कुछ होना नहीं था। तो इसलिए मार्केट अपनी पेस पे चला रहा और हमें भी लगता है कि इस बार भी शायद अगर जो एक कंटेंट सा हमारा जवाब होगा, उसके हिसाब से मार्केट का रिएक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। पर एनीवे वो तो आई थिंक हम अभी के लिए तो साइड में रख के ही चलेंगे। जो हमें कंसर्निंग था, पहली चीज एक तो ये थी कि टैरिफ को लेके, अभी टैरिफ का आपने देख लिया है कि ट्रम्प जी काफी हद तक मार्केट का सुनते हैं। दो ऐसे इवेंट हुए थे, एक तो जो टैरिफ को लेके ही उनको बैक ऑफ करना पड़ा 90 दिन के लिए। दूसरा, जैसे ही जेरोम पावल पे उन्होंने अटैक चालू किया, मार्केट गिरा, उन्होंने वापस वहां पे भी बैक ऑफ कर दिया। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो काफी हद तक मार्केट का सुनते हैं और ऐसा लग रहा है कि 90 दिन के बाद भी एक और रिप्रीव दे देंगे, कहेंगे कि नहीं नेगोशिएशन चालू है, अभी तो चाइना भी आ गया है टेबल पे। तो वो एक जो बड़ा ओवर था वो चला गया। अभी हमें देखना चाहिए हमारी तरफ से क्या हो रहा है। हमारा अभी ऐसा है कि फंडामेंटल्स अगर जब आप उस पर ही आ जाए, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि क्वार्टरली नंबर जो आ रहे हैं मार्च के, अभी तक के जो नंबर आए हैं डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा थे। उल्टा 2/3 जो नंबर रिपोर्ट हुए हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग हुए हैं। 1/3 वेदर दे मेट देयर टारगेट या थोड़ा एक्सीड किया टारगेट को, लेकिन 2/3 डिसअपॉइंटिंग थे। तो ये सब देख के हमें लग रहा है कि थोड़ा बाजार में एक ब्रीदर आना चाहिए। आज की तारीख में जो रैली आप देख रहे हैं शायद ड्रिवन बाय एफआईज ही है।
क्योंकि वो काफी हद तक वापस आ गए हैं, तो इसलिए अदरवाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक ब्रीदर चाहिए हमारे मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए ये सब, एंड प्रॉब्ली एक फ्लैट लाइनिंग देखेंगे आपको कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए। Dinshaw sir, good morning. Mansi this side. Nice to see your happy, jolly and happy-go-lucky face on a Friday morning, sir. Geopolitical tensions, India-Pakistan concerns पर आपने अपना टेक दिया और बाजार पर भी एक आउटलुक बताया एंड ऑफ कोर्स FIIs की वापसी एक चीज़ जो कि पॉजिटिव इस वक्त नज़र ज़रूर आ रही है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की टेक अवेज, वैल्यू हंटिंग अगर करनी है सर, कौन से सेक्टर्स इस वक्त आपको फंडामेंटली ठीक नजर आ रहे हैं? मानसी जी, पहले तो एफआई के नंबर्स जो पॉजिटिव हैं उस पे जरा एक छोटा सा टेक दे दूं मैं अपना, क्योंकि हम काफी ये सब देखते रहते हैं और काफी क्लाइंट से मिलते रहते हैं। हमारा जो ऑफशोर फंड है वो एफआई है वैसे। तो उसमें एक्चुअली हमने एक चीज देखी है कि जो पैसा अभी इंडिया में है वो काफी एक्टिव पैसा है, पैसिव पैसा नहीं है। पैसिव मतलब जैसे ईटीएफ में डाल दिया आपने, इंडिया ईटीएफ या तो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ वगैरह, तो वहां पे एक्चुअली उनके फ्लोज काफी कम है। पर जो मेजर फ्लो है वो एक्टिव मनी है। वो एक्टिव मनी काफी फास्ट होता है ऐसे कामों में, तो इसलिए कुछ हुआ तो बाहर जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते वो, वैसे इतने एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना चाहिए वहां पे। और ये जो एक्टिव मनी जो आया है वो ऑब्वियसली वापस उन्हीं सेक्टर में आया है जो बेच के वो बाहर निकले थे। और वो जो मेजर सेक्टर थे वो ऑब्वियसली एक तो हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का था, पर फॉर्चुनेटली वहां पे आपको इतना करेक्शन नहीं दिखा क्योंकि डोमेस्टिक्स काफी बड़े बायर हुआ करते थे। और दूसरा था आईटी सेक्टर, जो काफी बेच के गए हैं, वो शायद वहां पैसा वापस आ रहा है, तो ये फ्लो आउट होने में वापस टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि वो आप ज्यादा ट्रैक ना करें। बट जैसे आपने बोला, जो सेफ्टी के हिसाब से हमें अभी भी बीएफएसआई काफी अच्छा दिखता है। हमें लगता है कि ये सेक्टर तो एक्चुअली हिस्ट्री से ही देखा है हमने, जहाँ पे भी इकोनॉमीज जो ग्रो हुई है, जो इंडिया अभी होने वाली है, उनमें बीएफएसआई हमेशा बहुत बढ़िया किया है। इसलिए वो एक सेक्टर है जो आपको रहना चाहिए। दूसरा, हमारे जो होम ग्रोन हेल्थ केयर सेक्टर है, वहां पे भी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ऑलरेडी जो नंबर्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन जो भी रिपोर्ट होंगे काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट होंगे। हॉस्पिटैलिटी मेनली होटल्स जो है, जो काफी अच्छे नंबर रिपोर्ट होने वाली हैं। ऑलरेडी हमने जो देखा था कि जिस हिसाब से आरपॉप्स वगैरह बढ़ गए हैं वहां पे, जो ट्रैक होते हैं वो काफी अच्छे हुए हैं। तो ये सब सेक्टर्स है। और कंजम्पशन स्पेस में अगेन हमें लग रहा है कि काफी एक हद तक एफएमसीजी हटा दें तो डिस्क्रिशनरी वगैरह में थोड़ा आपको अपसाइड वहां पे भी मिल सकता है। तो इसलिए सेफ्टी इन सब में ही है और डोमेस्टिक प्लेस में है। थोड़ा पावर सेक्टर भी हमें अच्छा लगता है। बहरहाल वहां पे वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है, लेकिन एक आध प्लेज हैं जो वहां पे हमें पसंद है। दिनशा, हम आपसे मार्केट की बातें तो पूछते रहते हैं, एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनल है, आप इजाज़त देंगे तो फिर पूछता हूँ। थोड़ा सा पर्सनल है, पूछ लूँ क्या आपसे सवाल? पूछिए पूछिए। ठीक है। अच्छा दिनशा, जो आपने फ्रेम डाला हुआ है आपका आईओआर जो है ये एक तरफ से थोड़ा वाइट है, ये डिज़ाइन है, क्या है ये? जी, एक्चुअली एक डिजाइनर फ्रेम ही है। तो ये देखिए, पूरी साइड से व्हाइट है और दूसरी साइड से नॉर्मल वो कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए लाइफ, तो वैसी है। यस बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव है। मतलब कोई भी आदमी आपको दूर से भी कोई देखे ना आपको, तो एक बार देखता रह जाएगा अच्छा कि ये भाई साहब ने क्या डाला हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने इजाज़त भी दी और मैंने हिम्मत करके पूछ भी लिया आपसे। बाय द वे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूट भी कर रहा है आपको। अच्छा दिनशो, एक और चीज़ मेरे को जो पता करनी थी वो ये पता करनी थी कि अभी जैसे मॉनसून तो ठीक आ रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि एफएमसीजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ब्याज दरें भी सर ऑलरेडी घटी हुई हैं और थोड़ा पुश भी मिलेगा शायद डिमांड का, क्योंकि अगर टैरिफ वगैरह वाला मैटर भी खत्म हो जाए तो। फ्राइडे लुक है। आप एफएमसीजी पे इतने बुलिश क्यों नहीं हो आप? जी, एक्चुअली डिप्पी जी, जो आपने बोला, बेसिकली ये जो सॉप्स दिए गवर्नमेंट ने और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह, सॉरी कट्स जो चालू हुए हैं,
वो एक बहुत ही बड़ा ब्रीदर है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया, यही सोचा था कि हमारा जो डिमांड कोलैप्स हुआ है वो इसलिए कोलैप्स हुआ था क्योंकि लिक्विडिटी काफी हद तक सकआउट हो गई थी सिस्टम में से। और जैसे ही नए गवर्नर आए आरबीआई के, पहली चीज उन्होंने उस पर ही फोकस किया कि लेट मी गेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो उसके चलते डिमांड थोड़ा पिकअप होना चाहिए, पर ये जो डिमांड पिकअप होता है वो मेनली डिस्क्रिशनरी में ज्यादा होता है, एफएमसीजी में नहीं होता। जैसे हम क्लासिक एग्जांपल यही देते हैं कि अगर जो हम ज्यादा कमाने लगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन में 4 बार नहाएंगे या 5 बार अपना दांत ब्रश करेंगे। ऑब्वियसली आप नए कपड़े पहनेंगे, नए घर लेंगे, नई गाड़ियां लेंगे, ज्वेलरी लेंगे फॉर ऑल यू नो। सो इसलिए हमें लग रहा है और नए चश्मे के फ्रेम भी लेंगे बाय द वे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी में ज्यादा आपको कंफर्ट रहेगा देन एफएमसीजी। एफएमसीजी का प्रॉब्लम एक्चुअली हद तक है कि आपने देखा जैसे लीवर के नंबर आए, और मैं तो लीवर को 90 से ट्रैक कर रहा हूं। शायद ही मैंने कभी लीवर को ये बोलते हुए सुना है एनी कॉल पे कि आई विल सेक्रीफाइस मार्जिन्स और मैं मार्केट शेयर की तरफ ध्यान दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने क्रेडिट दिया जो आज तक वो नहीं देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस लेते हैं। तो ये सब जो है ऑब्वियसली शो करता है एक तो कि डिमांड इतना नहीं है हाई एंड प्रोडक्ट्स में, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और दूसरा कि कंपटीशन शायद बढ़ गया है उस स्पेस में, इसलिए लीवर जैसे कंपनी को ऐसे सब ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ रहे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक तो वैल्यूएशन भी स्ट्रेस्ड है, और शायद ही एक आध पॉकेट है जहां पे हमें कंफर्ट है। और वो आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें कौन से स्टॉक्स हमें पसंद है उस स्पेस में, पर एक आध ही होगा हमारे पास, ज्यादा नहीं है। नहीं दिनशा, ठीक है, आपका वो सारा जो आप रीडिंग कर रहे हैं और आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि एफएमसीजी क्यों वीक है, उसके जो तर्क आप दे रहे हैं वो भी हमको काफ़ी हद तक समझ में आ रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। अब 2 दिन का वीकेंड आप भी इंजॉय कीजिएगा, और मार्केट शायद थोड़ा इस बीच थोड़ा ठीक भी रहे। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत हमला करके देश में जो खोलता हुआ उबाल है वो थोड़ा और शांत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनशा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच।